गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, उस पर बेस कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सेकंड है साइन 3x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे। साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स, तो आपने ये कॉस एक्स कॉमन ले लिया। 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 0 कब मिलता है हमें, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे। कल हमने देखा था पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल मतलब वाई एक्सेस होगी। वाई एक्सेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 पाई बाय 2 से। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, या फिर यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा मुझे साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 है, तो -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -π/6। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू n प्लस -1n -π/6। और इसका जो -1 है, इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 की पावर n+1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n प्लस -1n⁻n+1 इंटू π/6। ठीक है, तो ये इसके जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखा है, साइन 3x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 3x, लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉस ऑफ π/2 प्लस 3x कॉस 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए कॉस, ये कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला फॉर्म बन गया। थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n π प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह कितना है यहाँ पर, π/2 प्लस 3x। ओके, तो हम क्या करें, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2n π प्लस π/2 प्लस 3x। ठीक है, तो 2x माइनस 3x क्या हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 2n π प्लस π/2। दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, विथ माइनस साइन 2n π प्लस π/2। ओके, एक बार इसका माइनस साइन ले लेंगे, हमने ये प्लस साइन लिया था। अब अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल टू 2n π माइनस π/2 माइनस 3x। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 2n π माइनस π/2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/5 इंटू 2n π माइनस π/2। तो ये इसके जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Find the sum of all solution of cos x into cos x plus π/3 into cos π/3 minus x is equal to 1/4 where x belongs to 0 to 6 pi।
कि यहाँ क्या दिया है, cos x प्लस पाई बाय थ्री, cos पाई बाय थ्री माइनस एक्स इक्वल टू 1/4, और याद रखिएगा x 0 से 6 पाई के बीच में दिया हुआ है, इसमें लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, जो भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन है उन सभी का सम बताना है हमें। cos x प्लस पाई बाय थ्री, cos पाई बाय थ्री माइनस एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 cos ऑफ 3, है ना, 3x, यहाँ पर x है तो cos ऑफ 3x, cos ऑफ x, cos पाई बाय थ्री प्लस एक्स, cos पाई बाय थ्री माइनस एक्स, ये पूरा क्या होगा 1/4 cos 3x, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इक्वल टू में क्या दिया है 1/4, तो यहाँ पर cos ऑफ 3x कितना हो गया, इज इक्वल टू 1। अब cos की वैल्यू कब 1 मिलती है, cos 0 पे, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया 2n पाई। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन आया है, पर मुझे बोला हुआ कि x कहां से कहां चाहिए, मुझे 0 से 6 पाई के बीच में चाहिए। ठीक है, देन उसका सम बताना है, तो हम क्या करें, अब अगर मैं यहाँ पर n की जगह क्या पुट करता हूँ, n की जगह 0 पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो n की जगह 0 पुट करूंगा तो देखो मिल क्या क्या रहा है मुझे, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब n की जगह मैंने यहाँ पर 0 पुट किया तो x की जगह क्या मिल गया 0। जब n की जगह क्या पुट करूं, अगर मैं यहाँ पर देखिए 0 से 6 पाई के बीच में मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब अगर n की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं 1 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये n की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2 पाई बाय 3। ठीक है ना, और 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया 120 डिग्री। इसका मतलब अभी और आगे बढ़ना है हमें, n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो बताइए कितना मिल जाएगा, ये तो 2 × 2 कितना हो गया, ये 4 पाई बाय 3, तो ये 4 पाई बाय 3 मिलेगा। तो 2 पुट किया तो 4 पाई बाय 3, 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 6 पाई बाय 3। ठीक है, 6 पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया, ये 2 पाई। समझ में आया, इसी तरह से 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पाई बाय 3, 4 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 8 पाई बाय 3। ओके, इस तरह से हम कहां तक जाएंगे, अगर मैं 9 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 2 जा 18, 18 पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा कितना 18 पाई बाय 3, और 18 पाई बाय 3 का मतलब क्या हो गया 6 पाई, उससे आगे हमें जाना नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 6 पाई के बीच में लेना है मुझे। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे 0 से लेके 6 पाई के बीच में। मुझे बताना है क्या, इसका सम बताना है, तो बता दीजिए इसका सम। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये आएगा 0 और प्लस कहाँ तक 18 पाई बाय 3 तक, दैट इज 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 प्लस 6 पाई बाय 3 प्लस ऐसे कहां तक अप टू 18 पाई बाय 3। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें से मैं 2 पाई बाय 3 कॉमन ले रहा हूं, अगर मैं 2 पाई बाय 3 कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक 9 तक, और 9 1 to 9 ये आपको सम बहुत अच्छे से आते ही कैसे करा जाता है। तो क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 n इंटू n+1/2, सम टू एन टर्म का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो कितना आ गया देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 × 3 कितना हो गया 30, तो कितना आ गया s इज इक्वल टू 30 पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 पाई। चलिए नेक्स्ट वन, सॉल्व sin x -2 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cos x -2 cos 2x प्लस cos 3x। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, sin x और sin 3x इनको एक साथ ले लेते हैं हम यहाँ पर, sin x और sin 3x, राइट साइड में cos x और cos 3x इनको एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या होता है बताइए,
टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो कितना आ जाएगा 2x इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू दैट इज x माइनस 2 साइन 2x है, 2 साइन 2x इज इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c plus d upon 2 that is 2x into cos c minus d upon 2 that is x minus 2 cos 2x। यहाँ पर देखिए 2 sin 2x कॉमन आ रहा है, 2 sin 2x ये आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर cos of x माइनस 1। राइट साइड में 2 cos 2x कॉमन आ रहा है, 2 cos 2x, क्या बचेगा cos of x माइनस 1। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं, देन cos x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये cos of x माइनस 1 ये पूरे में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन ऑफ 2x, साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको कैंसिल नहीं करना है ना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उससे रिलेटेड फंक्शन को हम कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, केवल कांस्टेंट टर्म होता है वही कैंसिल होता है, याद रखिएगा। तो cos x माइनस 1 को दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, cos ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला मुझे, cos x इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, उधर ट्रांसफर करेंगे तो cos 2x पॉजिटिव हो जाएगा, sin 2x अपॉन cos 2x, तो कितना हो जाएगा ये tan 2x इज इक्वल टू 1। cos x इज इक्वल टू 1 अभी हमने पढ़ा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 2n पाई, ये एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। या फिर cos 2x इज इक्वल tan 2x इज इक्वल टू कितना है 1, इसको क्या बोल सकते हैं tan पाई बाय 4, तो बोलिए 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, सॉल्व tan x प्लस पाई बाय 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan x माइनस पाई बाय 12। देखिए क्या करेंगे इसमें, tan x प्लस पाई बाय 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan x माइनस पाई बाय 12 है, तो इसको हम ट्रांसफर करके इस तरफ ले आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये tan x प्लस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय tan x माइनस पाई बाय 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना 3। अब इस यहाँ पर हम क्या करें, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा tan ऑफ x प्लस पाई बाय 12 प्लस tan ऑफ x माइनस पाई बाय 12 अपॉन tan ऑफ x प्लस पाई बाय 12 माइनस tan ऑफ x माइनस पाई बाय 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ओके, अब आपको ये याद होगा tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है। और नहीं याद हो तो ये याद रखिएगा, है ना, ये बताया हुआ है पहले। तो tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन a प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 12 से पाई बाय 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया x प्लस एक्स 2x अपॉन साइन a माइनस बी, जब a माइनस बी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x x कैंसिल, पाई बाय 12
और प्लस पाई बाय 12 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 2 पाई बाय 12, दैट इज पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना, बोलिए, 4/2। तो कितना आ गया ये मिल गया मुझे sin 2x/1/2 इज इक्वल टू 2। तो कितना आ जाएगा ये, बोलिए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो कुछ ऐसा आ गया sin 2x इज इक्वल टू 1। और sin 2x इज इक्वल टू 1 है, तो बताइए साइन की वैल्यू 1 किस पे मिलती है, पाई बाय 2 पे, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और पॉजिटिव वाई एक्सिस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 पाई बाय 2 से। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n+1, 4n+1 पाई बाय 2, सॉरी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4n+1 पाई बाय 2। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4n+1 इंटू पाई बाय 4। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। या फिर इसमें हम एक काम ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये sin 2x दिया हुआ है, sin 2x इज इक्वल टू 1 था, तो उसको हम क्या लिख ले रहे हैं, साइन पाई बाय 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जैसा बन गया। तो बोलो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो, x इज इक्वल टू कितना होता है, n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा, यानी पाई बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई बाय 2 प्लस -1 रेज टू द पावर n पाई बाय 4। तो ये भी पॉसिबल है सॉल्यूशन। तो डिपेंड करता है वो किस फॉर्मेट में आपको आंसर दिया हुआ है ना। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, solve the following equations, tan x plus tan 2x plus tan x tan 2x is equal to 1. Second is tan x plus tan 2x plus tan 3x is equal to tan x tan 2x tan 3x. देखिए फर्स्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, tan x plus tan 2x plus tan x tan 2x is equal to 1 दिया हुआ, तो उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। ओके, बस इस पूरे राइट साइड वाले टर्म को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, तो कुछ ऐसा हो गया ये tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b। तो ये हो गया tan x प्लस 2x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। ठीक है, दैट इज tan 3x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। ये इसका आंसर होगा। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, देखिए tan x tan प्लस tan 2x प्लस tan 3x इज इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x है। tan 3x को राइट साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो गया ये tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू tan x tan 2x इंटू tan 3x माइनस tan 3x। ओके, tan 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ 3x, tan x tan 2x -1। इस पूरे को उठा के हम यहाँ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो गया ये tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय tan x
tan 2x माइनस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 3x। ठीक है। अब आप देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये क्या है, tan x tan 2x माइनस 1 है, तो इसमें सब माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ लिख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो गया, tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3x। ये क्या बन गया, tan x प्लस 2x is equal to minus of tan 3x, that is tan 3x is equal to minus of tan 3x, यानी 2 times of tan 3x is equal to 0, tan 3x is equal to 0, tan x is equal to 0 यानी x is equal to n pi। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x is equal to n pi, that is x is equal to n pi by 3। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। सॉल्व tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 3x tan 4x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 3x प्लस tan 4x। देखिए क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन मुझे tan 4x दिख रहा है, यहाँ पर एडिशन में tan 4x दिख रहा है, तो कहीं अगर मैं इसको इस तरह ट्रांसफर कर लूँ तो tan 4x कॉमन आ जाएगा, और ये जो दो टर्म है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे ले आ रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, tan स्क्वायर 3x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है ना, और राइट साइड में क्या बच रहा है, tan 4x, और इस पूरे टर्म को उधर लेके गया तो विथ माइनस साइन tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x, tan स्क्वायर 3x इंटू tan 4x, tan स्क्वायर 3x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan 4x, ये कॉमन ले लिया आपने, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x। ठीक है, इस पूरे को उठा के इसके डिवाइड में ले आ रहे हैं, तो कितना हो गया, tan स्क्वायर 3x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x, और राइट साइड में tan 4x। यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये दोनों टर्म की स्क्वायरिंग हो रही है। अब मैं इसको कैसे सेपरेट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, क्या, tan 3x प्लस tan x लिख सकता हूँ इंटू tan 3x माइनस tan x। ओके, इसी तरह से मैं डिनोमिनेटर को भी रिजॉल्व कर ले रहा हूँ, ए माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा इस पूरे का स्क्वायर है ये, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ इसके साथ में माइनस वाला ले लेता हूँ, 1 माइनस tan x इंटू tan 3x। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 3x माइनस tan x, इसके साथ प्लस वाला लिख ले रहा हूँ, 1 प्लस tan x इंटू tan 3x, कुछ समझ में आया, इज इक्वल टू tan 4x। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ पर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो क्या हो गया ये, tan ऑफ 3x प्लस x इंटू यहाँ क्या बन गया, tan ऑफ 3x माइनस x इज इक्वल टू tan 4x। तो ये क्या आ गया, tan 4x इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan 4x, तो tan 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा tan 4x, तो ये आ गया tan 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि tan 2x इज इक्वल टू tan 4x कॉमन आया तो tan 4x इज इक्वल टू 0, या फिर क्या tan 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो tan 4x इज इक्वल टू 0, तो tan x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई, तो 4x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया n पाई अपॉन 4। तो या तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर यहां से देखो तो क्या मिल रहा है tan 2x इज इक्वल टू 1, tan 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, तो tan x इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा बोलो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, हमें तो x बताना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, या तो x इक्वल टू n पाई बाई 4 या फिर x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x belongs to minus pi to pi satisfying the equation 8 raised to power 1 plus mod of x plus cos square x plus mod of cos cube x up to infinite equal to 4 cube। देखिए समझिए जरा इसको, जो x की वैल्यू बताना है वो माइनस पाई से पाई के बीच में बताना है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आप देखिए 8 की पावर क्या है 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मॉड ऑफ कॉस क्यूब एक्स अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है ये जीपी में चल रही है ये। ठीक है ना, जीपी में सीरीज है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है बताइए आप, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 रेज टू द पावर 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1। ठीक है ना, 1 और आर कितना है, यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है मॉड ऑफ कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 4 रेज टू द पावर 3। अब आप एक चीज समझिए 4 रेज टू पावर 3 मतलब कितना हो रहा है 64। 64 को 8 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ 8 की पावर कितना 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या 8 स्क्वायर, कंपेयर बोथ साइड, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना 2। इसका मतलब 1 माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 2, 1 माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2, दैट इज 1 बाय 2। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2, है ना, मॉड ओपन करेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1 बाय 2। अब cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2 मिल रहा है, इसका मतलब cos x इज इक्वल टू कितना 1 बाय 2, और या फिर क्या cos x इज इक्वल टू कितना माइनस 1 बाय 2। लेकिन मुझे जो सॉल्यूशन बताना है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में बताना, ये ध्यान रखिएगा। अब cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2 है, तो cos x की वैल्यू 1 बाय 2 कब मिलती है, किस एंगल पे मिलती है 60 डिग्री पे, यानी यहां से x की वैल्यू तो क्या मिल गया बोलिए पाई बाय 3। अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए तो एक वैल्यू पाई बाय 3 हो गई, अब दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी 60 डिग्री, और पॉजिटिव और कहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, रेफरेंस एंगल कितना आ गया 60, यानी 360 माइनस 60 यानी 300, तो 300 डिग्री पे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मुझे जो दिया हुआ है वो माइनस पाई से प्लस पाई दिया हुआ है डोमेन, उस इस डोमेन में बतानी है वैल्यू। तो थोड़ा सा अगर आप देखिए तो मतलब मैं उसको 300 डिग्री नहीं बोल सकता हूं, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस, तो एंगल कहां से कहां लेना है माइनस पाई से प्लस पाई,
तो माइनस पाई का मतलब क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जब मैं यहां से चल रहा हूं तो कुछ इस तरह से, तो ये माइनस पाई आएगा ना, ये माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इस तरह से चलूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं कहां पर आऊंगा, प्लस पाई पे आऊंगा। यानी कहां से कहां, जीरो से पाई, या फिर माइनस पाई से जीरो, यानी माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, इसके बीच में मुझे वैल्यू बताना है। तो एक वैल्यू क्या होगी, पाई/3, जीरो से पाई के बीच में पाई/3 आ रही है। और जो दूसरा आप देख रहे थे ना 300 डिग्री, तो उसको 300 डिग्री नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे फिर, -पाई/3। वो वैल्यू क्या होगी, -पाई/3। ठीक है ना, कॉस ऑफ -पाई/3, तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से यहां पर देखिए कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना है, -1/2। कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 कब मिलेगा, निगेटिव कब होता है कॉस, किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 मतलब कितना आ गया, 2पाई/3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2पाई/3। अब यहाँ भी वही बात, 2पाई/3। तो एक एक एंगल कैसा नेगेटिव है, 2पाई/3, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे फिर हम, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा वो, बोलो। 1/2 किस पे मिलता है हमें, 60 पे, यानी 180 प्लस 60 यानी 240। 240 मतलब 4पाई/3। तो 4पाई/3 नहीं लिखना है हमें, क्योंकि क्या करना है, जीरो से 2पाई नहीं दिया हुआ इंटरवल। इंटरवल हमें जीरो से 2पाई नहीं दिया, जीरो से 2पाई देता तो हम क्या लिख देते, 4पाई/3। मुझे क्या दिया, -पाई से पाई। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, -2पाई/3। तो ये 2पाई/3 है, दूसरा क्या हो जाएगा, -2पाई/3। ओके। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, x इज इक्वल टू +-पाई/3 एंड +-2पाई/3। ओके, यानी 4 सॉल्यूशन होंगे, +-पाई/3 एंड +-2पाई/3, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वन, सॉल्व sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 sin अल्फा इंटू sin x प्लस अल्फा इंटू sin x माइनस अल्फा, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या करेंगे इसमें, sin 3 अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 4 sin अल्फा। अब साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -4 साइन क्यूब अल्फा, ये -4 साइन क्यूब अल्फा कैंसिल हो गया, हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आप मना कर रहे थे कि कैंसिल करते नहीं, यहाँ पर आप कैंसिल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो यहाँ पर ये साइन अल्फा है ना, और वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो अल्फा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट आएगा ना, 4 साइन क्यूब अल्फा कांस्टेंट आएगा। तो जैसे हमारे लिए 2 होता है, 2 हम कैंसिल करते हैं, उसी तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये x होता 4 साइन क्यूब एक्स और ये -4 साइन क्यूब एक्स होता, तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो वेरिएबल नहीं है ना, अल्फा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया यहाँ से, 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से भी आप देखिए, साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर पाई बाय 3। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, solve 81 raised to the power sin square x plus 81 raised to the power cos square x is equal to 30 where x lies between 0 to pi। देखिए कैसे करेंगे, 81 रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 रेस्ट टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख ले रहे हैं 81 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। तो कुछ ऐसा हो गया, 81 रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्सपोनेंट लॉ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 81 रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये हो गया 30। थोड़ी देर के लिए मैं 81 रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ। तो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, y प्लस 81 अपॉन वाई इज इक्वल टू 30 वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई प्लस 81 इज इक्वल टू 0। वाई में क्वाड्रेटिक मिल गया, कुछ ऐसा होगा, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई माइनस 3 वाई प्लस 81 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y माइनस 27 माइनस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3 और या फिर y इज इक्वल टू 27। वापस y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बोला, y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू कितना था, 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, या फिर 81 रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक, इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं, बोलिए 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1। इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं, 3 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 क्यूब। कंपेयर बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिल गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 4, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6। यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3 बाय 2 होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 3। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एन एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। यहाँ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो मुझे क्या बोला हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई। मुझे 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन बताना है। अब 0 से पाई के बीच में बताना है, तो जब एन की वैल्यू में क्या रखूंगा, 0, तो मुझे क्या मिलेगा, पाई बाय 6। तो बिल्कुल सही है, पाई बाय 6। अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो पाई प्लस पाई बाय 6 तो पाई से ग्रेटर हो जा रहा है, पाई माइनस पाई बाय 6 तो 5 पाई बाय 6 मिलेगा, वो पाई से छोटा है। तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है यहाँ, एक तो मिलेगी पाई बाय 6 और दूसरी 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पर ये दो आंसर पॉसिबल है।
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में बताना है हमें। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो एक तो पाई/3 हो जाएगा, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस पाई/3 मोर देन पाई हो गया, तो पाई माइनस पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3 कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, पाई/3 एंड 2 पाई/3। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉल्व cot x प्लस cosec x इज इक्वल टू √3। क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, cos ऑफ x अपॉन साइन x, cot x को लिख लिया, cosec x को 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू √3, दैट इज 1 प्लस cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू √3। और 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 cos x/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से देखो एक 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको ऐसा बोल सकते हो आप, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना, √3 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो cos x/2 कॉमन आ जाएगा, तो cos x/2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos x/2 माइनस √3 साइन x/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos x/2 इज इक्वल टू 0, और या फिर बोलिए, तो ये आ जाएगा cos x/2 माइनस √3 साइन x/2 इज इक्वल टू 0। तो cos x/2 इज इक्वल टू 0, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया था cos 0 कब मिलता है, पाई/2 पे, cos 90 0 होगा ना, तो यानी पाई/2 के ऑड मल्टीपल पे 0 मिलेगा, यानी y एक्सेस पे, और y एक्सेस मतलब 2n+1 पाई/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x/2 इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n+1 पाई। ठीक है ना, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, cot x/2 इज इक्वल टू √3, दैट इज tan x/2 इज इक्वल टू 1/√3, tan x/2 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई/6, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा यानी पाई/6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई/2n पाई, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई/3। ठीक है ना, ये हो जाएंगे इसके जनरल सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई r sin theta is equal to 3 and r is equal to 4 times 1 plus sin theta where theta lies between 0 to 2 pi। इसमें 0 और 2 pi भी इंक्लूडेड है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से मुझे r sin theta इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है दोनों। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी r निकाल लेते हैं और दोनों जगह से r को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू मिल गया 3 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से r इज इक्वल टू क्या दिया, 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इनको इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 3 जा 12 यानी 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
क्या कॉमन आ गया, 2 साइन थीटा, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ गया, 2 साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई होती है, लाई करती है, -1 से छोटी वैल्यू है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ से देखें, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 raised to the power n π/6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पर मुझे बोला हुआ है कि मुझे जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाना है, 0 से 2 पाई के बीच में बताना है। ठीक है ना, एंगल 0 से 2 पाई के बीच में बताना है। तो आप देखिए, जब आप n की जगह क्या पुट करेंगे, अगर 0 पुट करते हैं, अगर आपने n की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और -1 raised to the power 0 1 यानी π/6 आएगा। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, π/6। एक एंगल तो ये मिल गया। अब आप n की अगर 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, -1 raised to the power 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 पाई प्लस π/6। ठीक है ना, ये आ रहा है ना, n की जगह अभी क्या 0 पुट किया था ना, 1 पुट कर रहा है, n की जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने में कितना आ जाएगा, बोलो, पाई माइनस π/6। पाई माइनस π/6 कितना आ गया, 5π/6। 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। और जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस π/6 आ जाएगा, तो मोर देन 2 पाई हो गया। 3 पुट करेंगे तो वो भी 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। यानी दो सॉल्यूशन होंगे, π/6 एंड 5π/6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन, find the number of roots of the equation 16 sec cube theta minus 12 tan square theta minus 4 sec theta is equal to 9 in interval -pi to pi। चलिए करते हैं सॉल्व। 16 sec cube theta माइनस 12 टेन स्क्वायर थीटा को सेक के टर्म में लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 9। 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 12 माइनस 4 सेक थीटा इज इक्वल टू 9। तो कितना आ गया ये, 16 सेक क्यूब थीटा माइनस 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से देखिए क्या कॉमन आ जा रहा है, 4 सेक स्क्वायर थीटा। 4 सेक स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है यहाँ से, 4 सेक थीटा माइनस 3। यहाँ से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 सेक थीटा -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। पूरे में से 4 सेक थीटा -3 कॉमन आ जा रहा है, तो 4 सेक थीटा -3 ये पूरे में से कॉमन ले लिया। क्या बच रहा है, 4 सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये फर्दर फैक्टराइज हो जा रहा है, देखिए ये तो आ गया 4 सेक थीटा -3
टू सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू सेक थीटा माइनस वन इंटू टू सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, दैट इज उसमें से कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया, फोर सेक थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या फिर टू सेक थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, या टू सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलिए, सेक थीटा इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू, या फिर क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू होगा। पर आपको मालूम है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो या तो माइनस वन से छोटी होती है या फिर प्लस वन से बड़ी होती है। सेक थीटा की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई नहीं करती है। ये सारी वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में है। देखिए थ्री बाय फोर, वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू क्या माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाया करे, जबकि सेक थीटा की वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है, या तो माइनस वन से छोटी होगी या फिर प्लस वन से बड़ी वैल्यू होती है। तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स फॉर गिवन इक्वेशन। ये चलिए वन मोर, find the number of solutions of sin square x minus sin x minus 1 is equal to 0 in 2 pi to 2 minus 2 pi to 2 pi। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कितना आ जाएगा प्लस वन, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कितना आएगा वन, माइनस फोर ए सी, यानी प्लस फोर हो जाएगा अपॉन टू ए, टू इंटू वन। तो कुछ ऐसा मिल गया मुझे, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, ये मिलेगा। और अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। अब आप देखें साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू है, रूट फाइव के अप्रॉक्स वैल्यू टू पॉइंट टू थ्री, तो ये प्लस वन करेंगे तो थ्री पॉइंट टू थ्री अपॉन टू करेंगे तो मोर देन वन आ रहा है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, ये ग्रेटर देन वन आ रही है। तो यहाँ से तो एक्स पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। साइन एक्स की ये वैल्यू हो ही नहीं सकती है ना मोर देन वन, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू, तो वन माइनस रूट फाइव की वैल्यू टू पॉइंट टू थ्री अप्रॉक्स, वन में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन पॉइंट टू थ्री अपॉन टू करोगे तो वैल्यू लेस देन क्या आएगी, माइनस वन आएगी। ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी, ये जो वैल्यू आ रही है ये अप्रॉक्स आएगी माइनस में जीरो पॉइंट, ये जीरो पॉइंट सिक्स समथिंग आएगी, जीरो पॉइंट सिक्स वन। ठीक है ना, और ये क्या है, लेस देन माइनस वन है, तो ये पॉसिबल है। साइन एक्स इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव अपॉइंट टू, ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप ध्यान दो तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है ये पूछा हुआ है, हमें सॉल्यूशन बताना नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होगा।
अब कैसे इसको समझेंगे, देखिए अगर थोड़ा सा इसके ग्राफ पे जाएं हम, साइन एक्स का ग्राफ आपको याद है कैसे बनता है ना? साइन एक्स का कर्व कुछ इसी तरह से आता ही है, ऐसा आएगा, इधर लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये कब मिलेगा? 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और इधर 0 से -2 पाई, क्योंकि मुझे कहाँ कहाँ से कहाँ तक बोला, -2 पाई से 2 पाई, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो मुझे क्या साइन एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है? माइनस में 0.61 समथिंग मिल रहा है। तो माइनस में 0.61 ये वैल्यू कहाँ पर आएगी इस ग्राफ पे अगर देखो, तो -0.6, तो 0.6 मतलब करीब यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, देखो ये नेगेटिव में आना चाहिए, ये वैल्यू -1 मिलेगा, तो यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर कहीं अप्रोक्स, ठीक है ना? यानी ये किस एंगल पे मिलेगी? यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू होगी उस पर ये वैल्यू मिल रही है मुझे नेगेटिव। तो 1 - √5/2 एक तो इस पॉइंट पे मिलेगा मुझे, यानी ये x1, सपोज ये x1 है ये पॉइंट, तो x1 पे ये वैल्यू मिल रही है, और सेम यहाँ पर भी तो मिलेगा ये वैल्यू। सपोज ये x1 है और ये कितना x2 है, तो x1 x2 ये दो एंगल है, इस पे मुझे क्या मिल रही है? नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी -1 - √5/2 ये वैल्यू मिल रही है। और ये सेम इस साइड होगा, ये वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी और यहाँ कहीं मिलेगी, किन वैल्यू पे? ये x की इन वैल्यू पे, मतलब सपोज ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। यानी इस तरह से कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? 4 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इसके केवल। तो -2 पाई से 4 पाई के बीच में 4 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट वन, सॉल्व √3 cos θ -3 sin θ इक्वल टू 4 sin 2 θ cos 3 θ। देखिए √3 cos θ -3 sin θ इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 2 sin 2 θ इंटू cos 3 θ। 2 sin θ cos 3 θ, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 sin A cos B, ठीक है, √3 cos θ -3 sin θ इज इक्वल टू 2 × 2 sin A cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो बोलो क्या हो गया ये? √3 cos θ -3 sin θ इज इक्वल टू 2 sin 5 θ, साइन -θ तो -2 sin θ, इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? √3 cos θ -sin θ इज इक्वल टू 2 sin 5 θ। ओके, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ cos θ का कोएफिशिएंट √3 और sin θ का कोएफिशिएंट 1 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देता हूँ उस पूरी इक्वेशन को, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, √3/2 इंटू कॉस थीटा -1/2 इंटू साइन थीटा प्लस, अच्छा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/2, तो ये आ जाएगा sin 5 θ, है ना, 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। √3/2 को क्या बोल सकते हैं? कॉस ऑफ 5/6 इंटू कॉस थीटा, ये अपने आप क्या बन जाएगा? sin 5/6, sin 5/6 1/2 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 θ, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस थीटा प्लस 5/6 इज इक्वल टू साइन, अच्छा इस तरफ साइन है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो कॉस 90 - θ
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है यहाँ पर पाई/2 माइनस 5 थीटा। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, जब आपने इसका प्लस साइन लिया तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस पाई/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/2 माइनस 5 थीटा, इधर आएगा तो क्या हो गया 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/2 माइनस पाई/6, तो 6 थीटा इज इक्वल टू कितना 2n पाई, 90 माइनस 30 यानी कितना हो गया 60, यानी पाई/3 हो गया ये। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 से डिवाइड 6 से डिवाइड कर दो, तो n पाई/3 प्लस पाई/12 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन 18, पाई/18 होगा ये। उसके बाद माइनस साइन ले लेते हैं तो कितना आ गया थीटा प्लस पाई/6 इज इक्वल टू कितना 2n पाई माइनस पाई/2 प्लस 5 थीटा, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो -4 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 2n पाई माइनस पाई/2 और ये माइनस पाई/6, तो -4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 90 और 30, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, यानी 2 पाई/3 -2 पाई/3, 4 से डिवाइड कर देते तो -4 से, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई/2 विथ माइनस साइन, ये माइनस हो जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 3 2 6 प्लस हो जाएगा ये पाई/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई/3 प्लस पाई/18 या फिर माइनस n पाई/2 प्लस पाई/6। चलिए वन मोर, सॉल्व 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस साइन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2, 2 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये साइन एक्स कॉस एक्स अगर 2 मिल जाए तो साइन 2x हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, 4 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 साइन एक्स। ओके, थोड़ा सा आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मतलब x तो मेरे लिए कोई वेरिएबल है, अननोन एंगल है। अब मुझे ये बताइए जरा यहाँ पर साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2x है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। कोई भी एंगल साइन एक्स हमेशा क्या देता है -1 से +1 के बीच में वैल्यू देता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +1 हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या पॉसिबल है +1 लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन की। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 मिलती है, तो ये हो जाएगा -2, इसका मतलब कितना आ गया 4 - 2 दैट इज 2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी
इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 4+2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की कितनी मिलेगी 1, और ये कितनी मिलेगी 6। तो आप थोड़ा ध्यान दो, यानी पर्टिकुलर उस किसी भी एंगल के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रही है, और जबकि राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है, यानी सेम एंगल पे लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, वहां राइट हैंड एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। वो पॉसिबल नहीं है, वैल्यू इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा इससे दोनों इक्वल हो जाएं। तो क्या आंसर होगा इसका? नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिससे वो दोनों इक्वल हो।